मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी संसाधनों को कैसे हमें बचाना चाहिए। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे, यानी उनको जीवन जीने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। तो अब उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरण संसाधनों यानी जिसका हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं फिर उत्पन्न होती रहती है वो चीज़ें प्रति सतर्क सचेत नहीं होंगे रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो जा सकते हैं, यानी कि मिलने के लिए हमें लालच होना पड़ेगा कब ये संसाधन में मिलेंगे। अनवीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो जाते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों की बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, यानी सचेत होकर हम कार्य करें और आने भविष्य के लिए उपयोग होने वाले संसाधनों का प्रयोग करें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत कुछ विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है, अन्यथा यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा रहता है। जैसे कर्तव्य और अधिकार होते हैं, ऐसे ही उस समय बच्चों और उनके मित्रों ने भी पुराने समाचार पत्रों में, अखबारों में, समाचार पत्रों की कटिंग, व्यर्थ वस्त्रों में, जो हमारे पुराने वस्त्र हो जाते हैं जिसे हम पहनते नहीं, वे वस्त्र, बांस की डोंडियों से लिफाफे, खरीदारी करने के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों में देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधन बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत ही अच्छा कार्य कागा है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क सचेत रहूंगी कि इस कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, यानी कागज किससे बनता है? पेड़ों के काटने से बना जाता है। पेड़ों को गलाया जाता है, गलाने के बाद लुगदी बनती है, लुगदी बनने के बाद उनको कागज का रूप दिया जाता है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर नेपा नगर है, वहां पर कारखाना यानी कि कागज का उद्योग उत्पादन किया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, यानी बिजली व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जिसको क्यों व्यर्थ? जैसे जिस कमरे में बैठे उसकी बल्ब जलाएं, और नहीं बैठे हैं वहां से जा रहे हैं तो उसको बंद कर देने। पंखा है, बल्ब है या कोई भी बिजली का साधन है। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत यानी बिजली जल से बनती है या कोयले से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं जाएगा। ऐसे ही जल है, जल को हमें बेकार नहीं करना चाहिए। हम कोई भी वाहन या कोई भी चीज कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जल का प्रयोग ना करके कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और भविष्य के लिए भी हम उसका प्रयोग करते रहें। सतत पोषण विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती रहें। यानी कि यही नहीं कि हमारा काम आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना संसाधन को। तो सतत पोषण विकास के कुछ सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करनी चाहिए, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास यानी पतन को कम से कम करना चाहिए, यानी कि प्रकृति के जो साधन दिए हैं उनका हम ध्यान से पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनाना। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। सभी मिलकर सहयोग करेंगे तो हम पानी को यानी कि हर संसाधन को बचा सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू, उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों
और पारितंत्रिक सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। आज यहीं तक। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सचेत रहें। थैंक्स।